Hello, my dear students, standard 10th. In electricity topics, we have today's underestimate what electric current, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज. आज हम लोग इस टॉपिक्स में इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टिंग वायर्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो होता है और देर इज़ वट एवर देयर प्रॉपर्टीज़, उसमें किस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी समझेंगे. तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं, है ना. डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट्स? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइंड किस प्रकार से करते हैं, है ना. इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किस प्रकार से करते हैं? दैट इज इन ए कंटिन्यूअस रेट, है ना. कंटिन्यूअस मतलब कि इलेक्ट्रिक जो करंट में, है ना, मतलब जो वायर है, कंडक्टिव वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. क्या होगा? कंटिन्यूअस. लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है रेट. रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है. रेट का मतलब दैट इज पर यूनिट टाइम द चार्जेस फ्लो इन कंडक्टिव वायर. एक सेकेंड में जितना, है ना, जितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे उसी को रेट हम की बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, है ना. तो एक रेट, एक वर्ड जो रेट जो एक छोटा सा वर्ड है 4 लेटर का, वो समझिए कि डिफिनेशन को शॉर्ट कर दिया, है ना. तो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है और ये डिफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलेगा और किसी प्रकार से, है ना, या तो और भी आपके बुक्स में. तो ठीक है, डिफिनेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. कितना छोटा डिफिनेशन है. इस डिफिनेशन को आप लिखें, कोई डिफिनेशन को अगर गलत कर दिया तो मेरा नाम नहीं, कोई डिफिनेशन गलत नहीं कर सकता है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफिनेशन है ना. तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये डिफिनेशन आपका यहाँ से यहाँ तक है. आगे देखिए क्या अब इस डिफिनेशन के ऊपर, है ना, वर्क किया गया है. कंसीडर मतलब माना गया है फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब जो चार्जेस फ्लो हो रही है ना, थ्रू एक कंडक्टर, है ना, एज शोन इन फिगर. ये देखिए मैं एक फिगर यहाँ पे ड्रा किया है इस तरह से. ये देखिए हमारा फिगर है, ये दिस इज ए फिगर, है ना. सॉरी, दिस वन इज, ये हमारा फिगर्स है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह से, है ना. तो देखिए इस फिगर्स क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है भाई कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर एज शोन फिगर इफ डेल चार्ज, है ना, डेल चार्जेस. डेल चार्ज के मतलब, है ना, मतलब अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोज इन डेल टाइम थ्रू, है ना, मतलब कुछ टाइम तो लगेगा ही कुछ चार्जेस को फ्लो करने में कंडक्टिव वायर में. दैट इज क्रॉस सेक्शन. ये बहुत बड़ा वर्ड है ना, क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन बच्चों को 10th स्टैंडर्ड्स को नहीं समझ में आता क्रॉस सेक्शन होता क्या है ना. यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये हमारा एक इस तरह पर, इस प्रकार से क्या है, हमारा एक वायर, ये वायर है ना, इस तरह से वायर लिया गया है, ये पूरा वायर है ना, ये समझिए कि ये वायर है ना. तो वायर में देखिए ये क्रॉस सेक्शन मतलब एक पार्ट होगा, है ना, कोई एरिया होगा, है ना, उस तरह से जो क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जाता है. और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है. इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है. इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है ना. अमाउंट ऑफ डेल चार्जेस, है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, दैट इज ए चार्जेस, है ना, चार्जेस फ्लो, है ना, दैट इज ए. कौन सा चार्जेस होगा इसमें? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बट पॉजिटिव कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव चार्जेस होगा, है ना. प्रोटॉन्स फ्लो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज. हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, है ना. अगर आपसे इसमें बोल दे पॉजिटिव से गलत हो जाएगा, है ना. तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते हैं, है ना, पढ़े, है ना. ये देखो ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक को हम लोग लोअर पोटेंशियल मान लिया गया है और एक को हायर पोटेंशियल मान लिया गया है. ठीक है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, जैसे बैटरी वगैरह में, है ना, वायर होता है, एक तरफ को हायर पोटेंशियल मान लीजिए, दूसरी तरफ को लोअर पोटेंशियल मान लीजिए, है ना. जैसे कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा नदी में से छोटे नदी में पानी आ सकता है, समझ रहा है. जैसे जहाँ पावर ऑफ प्लांट है करंट का, तो वहाँ से यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से करंट उधर जा सकता है क्या? संभव नहीं ना है. सेम चीज़ है. तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एक करंट्स का देखिए फ्लो है. तो ये बोला गया है कि फ्लोज इन टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना, कंडक्टर अंडर कंसंट्रेशन. ये देखिए बड़ा वर्ड है, कंडक्टर अंडर कंसंट्रेशन, मतलब उस वायर में जो स्थिति है
है ना, जितना उसमें चार्जेस का फ्लो होने का कंसंट्रेशन उसकी क्षमता है कह सकते हैं, तो देन द करंट ओवर दिस इंटरवल, है ना, करंट ओवर दिस, अभी इस क्रॉस सेक्शन में एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में जितना चार्जेस का उसके अंडर कंसंट्रेशन में, उस जितना इस एरिया में जितना करंट, जितना इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन में जितना जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, है ना, चार्जेस फ्लो करेगा, है ना, एट ए टाइम। इंटरवल का मतलब टाइम की बात करें, इंटरवल का मतलब क्या बता रहा है, टाइम्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो डिफाइंड है, अब देखिए इसका डिफिनेशन हो गया, क्या होगा भाई, आई, हम तो पहले ही बताया डेल टी से डिवाइड होगा, है ना, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, डेल क्यू अपॉन डेल टी, है ना, डेल क्यू अपॉन डेल टी, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्या जनरल फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, है ना। देखिए हम आप सबों के यूट्यूब के एक पारिवारिक हिस्सा बनने का मेरा एक प्रयासरत है, तो मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों के बहुत स्टैंडर्ड प्रकार के एजुकेशन थे। और देखिए यहाँ पे अब आगे बातें करते हैं, धीरे धीरे हम लोग बातें करेंगे। चलिए ये सारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी पॉइंट्स जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ी बातें हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा घौच पौच नहीं हुआ है, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक लोअर, इसी को जो है डिफाइन किया गया, मतलब लार्ज फॉर्म में इस फिगर को बनाया गया है ना। ये लोअर पोटेंशियल की बात किया है, क्या है, ये लोअर पोटेंशियल लिया गया, इसी फिगर्स को लोअर पोटेंशियल, ये बायर है ना, ये हायर पोटेंशियल है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर की ओर जा रहा है, जैसे आपके वायर में जो है इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट देखिए बोर्ड से इधर आ रहा है ना, आपके अप्लायंसेस के द्वारा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इधर है, याद रखिएगा। ऐसा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, स्टैटिक्स कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, अब इलेक्ट्रिक करंट से आगे बात कर ले, क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होते हैं, क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होते हैं, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, है ना, एम्पियर। सिंबलिकली जो है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से। अब देखिए इस जो डिफिनेशन है जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म को हम यहाँ से चले तो क्या हो गया, करंट, देखिए आई करंट हो गया, करंट, इस करंट दैट इज ए चार्ज अपॉन, है ना, चार्ज, है ना, चार्ज अपॉन टाइम, है ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन। अब देखिए इसका जो है, इसका क्यू का क्या होगा भाई, 4 एम्पियर होता है ना, अभी क्यू का क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है ना। तो यहाँ पे अगर एक बात करें तो क्या, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। ये अगर बात करें तो भाई करंट का यूनिट हो गया, करंट का क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं, कूलम पर सेकंड क्या हो गया, यूनिट हो गया। लेकिन हमारा करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, करंट का यूनिट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, कूलम पर सेकेंड, है ना, कूलम पर सेकेंड। चलिए अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारा न्यूमेरिकल फार्मूलेज में, है ना, काम आते हैं, हाँ, न्यूमेरिकल फार्मूले से रिलेटेड जो है, न्यूमेरिकल फार्मूलेज में यूनिट्स का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इसका मतलब डिफरेंटेबल है, और इसके लिए हमको समझना बहुत जरूरी है, रटना नहीं चाहिए। मैं पूरा बेसिक बताने जा रहा हूँ आप लोग को। देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके बुक्स में दिया हुआ था, मैं उसी को नोट्स के लिए इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। कैसे, 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्पेयर, है ना, 1 मिली एम्पेयर में कितना एम्पेयर होगा। देखिए मैं यहाँ पे सारा नोट्स कर दिया है कि देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे बेसिक यूनिट तो पढ़े हैं, फंडामेंटल यूनिट पढ़े हैं कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपने सभी पढ़े। तो यहाँ पे अब यही पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, सर ने आपको बताया होगा एक ट्रिकली कि अगर हमारा यूनिट्स में कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स आप पढ़े होंगे, 4, 5 से ही पढ़ना है, तो किलो, हेक्टो, डेका, ये बेसिक यूनिट होता है। ये क्या होता है, बेसिक यूनिट। आपने पढ़ा हो ग्राम, लीटर और मीटर, है ना, ग्राम, लीटर, मीटर। लेकिन मैं यहाँ से सब कुछ किया है। अब बेसिक यूनिट सारा का सारा बेसिक यूनिट है ना, सारा का सारा बेसिक यूनिट। तो इस बेसिक यूनिट का हम इसको यूज करके नहीं समझ सकते हैं फिजिक्स के टर्म में।